मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कर्क राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2018 का भविष्य फल बताऊंगी। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आपके गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के युति से आपके अखंड साम्राज्य योग आपके 4th हाउस में बन रहा है, जो कि आपके भाग्य को पलट सकता है। आपने जो भी सपने बुने हैं अपने जीवन में, उनका पूरा होने का समय अब आ गया है, बशर्ते कि आपकी जन्मपत्रिका के अंदर भी केंद्र में कोई राजयोग बन रहा हो तो उससे आपको शुभ फलों की लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में भी गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह योग कारक ग्रह है, अर्थात अच्छे ग्रह है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, उनकी डिग्री अच्छी है, तो इस महीने आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की दृष्टि से और अपने घर परिवार की दृष्टि से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष से भी आपको बहुत अधिक सुख प्राप्त हो सकता है इस महीने। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 6 अक्टूबर को तीसरे हाउस में रहेंगे, अपनी स्वयं राशि रहेंगे और वह भद्र योग बना रहे हैं। 6 अक्टूबर के बाद वह 4th हाउस में चले जाएंगे और उसके बाद वह 5th हाउस में 28 अक्टूबर को चले जाएंगे। ये तीनों ही घर अच्छे माने जाते हैं, तो इस समय बुध ग्रह से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके तीसरे हाउस में 17 अक्टूबर तक रहेंगे और सूर्य और बुध का आदित्य योग बन रहा है इस महीने, और 4th हाउस में वह 18 अक्टूबर को चले जाएंगे और वहां पर वह गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह से युति करेंगे। तीसरे हाउस में सूर्य और बुध की आदित्य योग से आपके इस महीने मनोबल में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, 6 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य पलट जाएगा जब बुध ग्रह आपके 4th हाउस में विराजित होंगे और वहां पर पहले से ही गुरु ग्रह है और शुक्र भी स्वयं राशि है और शुक्र का कारक ग्रह 4th हाउस होता है, अर्थात सुख सुविधाओं का घर माना जाता है शुक्र को, और शुक्र अपनी स्वयं राशि में है और गुरु के साथ युति होकर, बुध के साथ युति होकर अखंड साम्राज्य योग बना रहे हैं। दोस्तों, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। यदि आप कोई भूमि खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं इस समय, तो आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक वह सिद्ध हो सकता है। फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक यह सामान हो सकता है। दोस्तों, यदि आप बुध ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात वाणी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप साज सज्जा से रिलेटेड कार्य करते हैं, कलात्मक कार्यों से रिलेटेड कार्य करते हैं, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ज्वेलरी का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके व्यापार की दृष्टि से बहुत ही शुभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो व्यापार में आप नई ऊंचाइयों को छूने वाले इंसान बन सकते हैं इस महीने। व्यापार में यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। इस अपने क्लाइंट के साथ आप नई ट्यूनिंग बना सकते हैं इस महीने, जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तालमेल से आपके करियर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको ट्रांसफर मिल सकता है और आपको मनचाहा नौकरी भी मिल सकती है, अर्थात नए जॉब ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं इस महीने। व्यापार तथा जॉब में विरोधियों का मनोबल इस समय डाउन रहेगा। लोग भी आपके मन से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लोगों की मेलजोल तथा उचित परामर्श तथा प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से व्यापार तथा जॉब में आपको सफलता मिल सकती है। धन लाभ के भी पूरे योग बन रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है, धन की अपार वर्षा आपके ऊपर हो सकती है, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है इस महीने।
11 अक्टूबर के बाद गुरु जब अपनी राशि परिवर्तित करके 5th हाउस में आ जाएंगे तो आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। इस समय यदि आपकी संतान उत्पत्ति होती है तो वह बहुत ही अच्छी, तेजस्वी, दीर्घायु और आपके कुल का नाम रोशन करने वाली हो सकती है। और आपके संतान उत्पत्ति के योग भी इस समय बन रहे हैं और संतान से सुख भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात संतान की शादी के योग बन सकते हैं, उनको नए जॉब मिल सकते हैं इस महीने। अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस महीने आपके बन रहे हैं। यदि आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। इससे फ्यूचर में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आप बहुत अधिक सोच विचार करके ही डिसीजन ले। शेयर व म्यूचुअल फंड में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सितारे तो आपके फेवर में हैं, आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। कम पढ़ाई में आपके अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है, लेकिन आपको मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आप अपने 100% एफर्ट कीजिए, अर्थात मेहनत में कमी मत रखिए, तो फिर आपको सक्सेस अवश्य मिल सकती है। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 6ठे भाव में मार्गी हुए हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक चढ़ा हुआ है तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। यदि आप कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। आपके लिए फैसला आपके हक में आ सकता है इस महीने। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उचित मार्गदर्शन से आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। छोटी मोटी यात्राएं के योग भी इस समय बन रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, और आपके स्वास्थ्य भी बेहतर होने के पूरे योग बन रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल साबित हो रहा है। दोस्तों, यदि आप शनि ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जमीन जायदाद का कार्य करते हैं या मशीनरी का कार्य करते हैं तो उस समय भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मनचाहा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में आप उन्नति कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 7th हाउस में स्थित है और मंगल उच्च राशि में स्थित है, जिससे आपकी डेली वेजेस की इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना इस महीने में आपके अत्यधिक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। भाई बंधुओं का आपको सपोर्ट मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो यह महीना व्यापार के लिए आपके लिए अति शुभ रह सकता है। व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनर से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं इस महीने। लव अफेयर में लिप्त जातकों के लिए भी महीना बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। यदि वे अपने प्रेम का इजहार करेंगे तो फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। लव मैरिज करने के पूरे योग बन रहे हैं, बशर्ते कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करवा ले। यदि आपके गुण मिलान हो सकते हैं तो आप मैरिज अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, मंगल उच्च राशि में स्थित है, लेकिन केतु के साथ युति होने के कारण अंगारक दोष बन रहा है, जिससे आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अन्यथा आप वाणी के माध्यम से हानियों का सामना कर सकते हैं। अपने व्यापार में, अपने दाम्पत्य जीवन में या फिर संतान से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर आप थोड़ा संयम रखें। शब्दों का उचित चुनाव करते हुए यदि आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आप मानसिक अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है। गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी बनी हुई है। सभी ग्रह अपनी शुभ अवस्था में विराजित है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी यदि ग्रह शुभ अवस्था में विराजित है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, उनकी डिग्री अच्छी है और गोचर से उनका मिलान होता है तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। यदि यही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक अवस्था में हो जाएंगे, उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहेगा और यदि उनकी डिग्री भी कमजोर होगी तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, आप कोई असीम इच्छा रखते हैं अपने जीवन में, वह पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे तो भी आप अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से निजात अवश्य पाएंगे। दोस्तों, और आपके इष्ट देव मंगल ग्रह होते हैं
इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जब भी हम हमारे इष्ट देव का नमन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अचूक मंत्र का वीडियो और डेली और लकी कलर्स का वीडियो आप मेरे वीडियोस में देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अक्टूबर माह में कौन से ऐसे विशेष पर्व आ रहे हैं। दोस्तों, 8 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या है और 9 अक्टूबर को स्नान दान अमावस्या है। 10 अक्टूबर को नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, घट स्थापना है इस दिन, और 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ है। तो ये थे विशेष पर्व अक्टूबर माह में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर 2018 का भविष्यफल आपके लिए किस तरीके का रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। अक्टूबर माह भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, यह महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।